हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी गौतम अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे हिंदी के और इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्दों के बारे में विचार करेंगे जो 2 या 3 अर्थ रखते हैं। ठीक है, तो हम 2 या 3 अर्थ रखने वाले शब्दों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं हिंदी में एक शब्द है द्विज। ठीक है, आपने एक शब्द सुना है द्विज। देखिए फ्रेंड्स, द्विज का 3 अर्थ होता है। पहला अर्थ है पक्षी, दूसरा अर्थ है दांत, तीसरा अर्थ है ब्राह्मण। फ्रेंड्स, हो सकता है आप इसके विषय में समझ रहे हों, पहले से आप समझ रहे हों, लेकिन फिर भी मैं इसके विषय में समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पक्षी जो होते हैं इनका 2 बार जन्म होता है। कैसे होता है? पक्षी एक बार, ठीक है, अंडे देते हैं, ठीक, और उसके बाद उस अंडे से कुछ दिनों के बाद तब अंडे से चूजे निकलते हैं। अंडे से उसमें से सूक्ष्म बहुत ही छोटे छोटे मतलब बच्चे पैदा होते हैं अंडे से। तो इस तरह से पक्षी का 2 बार जन्म होता है। ठीक है, तो एक बार अंडे के रूप में और उसके बाद फिर अंडे से कुछ दिनों के बाद तब छोटे छोटे बच्चे, सूक्ष्म बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं पक्षी को द्विज कहते हैं। द्विज देखिए नाम से ही स्पष्ट है। द्वि मीन्स 2 बार, द्वि मीन्स 2 बार, जय मीन्स जन्म लेना। इसको आप समझ लीजिए। द्वि, इतना आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। द्वि मीन्स 2 बार और जय मीन्स जन्म। इस तरह आप कह सकते हैं जिनका 2 बार जन्म हो। इस प्रकार आप कह सकते हैं द्वि मीन्स 2 बार, जय मीन्स जन्म। जिनका 2 बार जन्म होता है, ठीक है, तो उन्हें द्विज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पक्षी का 2 बार जन्म होता है। ठीक, इस प्रकार से पक्षी को हम द्विज कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, द्विज मीन्स दांत। देखिए फ्रेंड्स, दांत का भी 2 बार जन्म माना जाता है। दांत का 2 बार जन्म होता है। एक बचपन में जब बच्चे धीरे धीरे बच्चे पैदा होते हैं, शिशु रूप में जन्म लेते हैं, माता के गर्भ से शिशु रूप में जन्म लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनके मुख में दूध वाले दांत आते हैं। मुख में जो दांत आते हैं
ठीक है, प्रथम बार, तो दूध वाले दांत कहे जाते हैं। फिर जो है उसके बाद कुछ समय के पश्चात 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, मतलब कुछ अवधि के पश्चात जब वे दूध वाले दांत टूट जाते हैं, दूध वाले दांत जब टूट जाते हैं तो फिर उसके स्थान पर नए दांत उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार दांत का 2 बार जन्म होता है, इसलिए जो है दांत को भी द्विज कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा अर्थ है ब्राह्मण। द्विज का तीसरा अर्थ है ब्राह्मण। अब देखिए यह कैसे, देखिए ब्राह्मण जो होते हैं वो एक बार माता के गर्भ से शिशु रूप में जन्म लेते हैं, ठीक। फिर उसके पश्चात जब धीरे धीरे जो है बड़े होते हैं तो एक निश्चित अवधि के बाद पश्चात 16 वर्ष, 15-16 वर्ष कुछ अवधि है ऐसे, तो एक निश्चित अवधि के पश्चात जो है, जो भी मतलब अवधि हो, 12 वर्ष या जो भी हो, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष, जो भी अवधि हो, तो एक निश्चित अवधि के बाद जो है उनका जनेऊ होता है और इस प्रकार उनका दोबारा जन्म माना जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण एक बार माता के गर्भ से शिशु रूप में जन्म लेते हैं, ठीक है, और उसके पश्चात कुछ अवधि धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं तो कुछ अवधि बीत जाने के पश्चात एक निश्चित अवधि, कुछ निश्चित अवधि होती है, एक निश्चित अवधि के पश्चात उनका जनेऊ होता है और इस प्रकार उनका ब्राह्मण रूप में जन्म माना जाता है। इस प्रकार कुछ निश्चित अवधि के पश्चात उनका जनेऊ होता है और जनेऊ होने के पश्चात उनका ब्राह्मण के रूप में दूसरा जन्म माना जाता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, क्योंकि इनका भी 2 बार जन्म माना जाता है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं द्विज का 3 अर्थ। द्विज मीन्स पक्षी, द्विज मीन्स दांत, द्विज मीन्स ब्राह्मण, ये आप समझते हैं। और देखिए स्टूडेंट, एक शब्द और आपने हिंदी में देखा है, उत्तर। उत्तर, देखिए उत्तर शब्द का 3 अर्थ है। देखिए पहला अर्थ है उत्तर शब्द एक दिशा का नाम है। एक दिशा को उत्तर कह के संबोधित किया गया, आप जानते हैं, उत्तर की दिशा, उत्तर की दिशा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि उत्तर जो है ये उत्तर क्या है, उत्तर एक दिशा का नाम है। एक दिशा को उत्तर कह के संबोधित करते हैं, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। और उत्तर का मतलब जवाब, किसी प्रश्न का जवाब देना उत्तर कहलाता। कहते हैं भाई इस प्रश्न का उत्तर दो, मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर दो, ऐसा कहते हैं लोग। तो उत्तर मीन्स जवाब, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं आंसर, आंसर देना, उत्तर देना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं उत्तर मीन्स जवाब, जवाब अथवा आंसर। और माय डियर फ्रेंड्स, उत्तर का तीसरा अर्थ है बाद। तीसरा अर्थ है बाद या पश्चात। अब देखिए इसको समझ लीजिए। कहते हैं उत्तराधिकारी, कहते हैं इस राजा का उत्तराधिकारी कौन है। कहते हैं
इस राजा का उत्तराधिकारी कौन है? कहते हैं ना उत्तराधिकारी। इस राजा का उत्तराधिकारी कौन है? क्या मतलब हुआ? उत्तर मीन्स बाद का अधिकारी, माने इस राजा के बाद उसके सिंहासन में बैठने का कौन अधिकारी है? तो उत्तर मीन्स उत्तर प्लस अधिकारी। अधिकारी, इस तरह से आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो उत्तर प्लस अधिकारी, इस तरह से होगा उत्तराधिकारी। इसको मिलाने के बाद उत्तराधिकारी हो जाएगा। तो उत्तर मीन्स बाद में, अधिकारी बाद में जो अधिकारी हो, ठीक, बाद का अधिकारी। तो कहते हैं इस राजा का उत्तराधिकारी कौन है? अर्थात इस राजा के बाद में, ठीक है, इसके सिंहासन पर बैठने का मतलब इसके पद या प्रतिष्ठा, इसके पद अथवा प्रतिष्ठा पर पद अथवा प्रतिष्ठा पर स्थापित होने वाला, इसके पद पर स्थापित होने वाला, इसके पद पर स्थापित होने वाला, इसके सिंहासन पर बैठने वाला अधिकारी कौन है? उत्तराधिकारी, ये कहने का मतलब। तो उत्तर में बाद का, बाद में अधिकारी, बाद का अधिकारी। आप समझ गए? तो उत्तर में बाद में। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स जो है उत्तर, उत्तर का एक अर्थ हो गया, उत्तर का एक दिशा का, उत्तर एक दिशा का नाम है, ठीक। और उत्तर मीन्स जवाब या आंसर, और उत्तर मीन्स बाद, ऐसा होता है। आप ऐसे मैथ में पढ़े होंगे, उत्तरवर्ती संख्या बताओ, कहते हैं लोग। आपने मैथ में पढ़ा है, मैथमेटिक्स में कक्षा 8 या 7 के मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है। कहते हैं कि बताओ 7 की उत्तरवर्ती संख्या बताओ। उत्तरवर्ती कहते हैं ना, 7 की उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती 7 की उत्तरवर्ती संख्या बताओ। कहते हैं 7 की उत्तरवर्ती बताओ। तो 7 की उत्तरवर्ती आप क्या बता देते हैं? तुरंत कह देते हैं 8। 7 की उत्तरवर्ती आप कह देंगे 8, ठीक है। और 10 की उत्तरवर्ती बताओ, तो 10 की उत्तरवर्ती आप तुरंत कह देंगे भैया 10 की उत्तरवर्ती क्या है? 11। तो 10 की उत्तरवर्ती पूछा जाए तो 11 बता देंगे। तो इस तरह से उत्तर मतलब बाद हो गया। उत्तर मीन्स बाद की, उत्तरवर्ती बाद में, आवर्ती आने वाली। 7 की उत्तरवर्ती, 7 के उत्तर बाद में आवर्ती आने वाली संख्या 8। 10 की उत्तरवर्ती, 10 के बाद में आने वाली संख्या 11। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो उत्तर मीन्स बाद। अब फ्रेंड्स ठीक इसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, जिनके अनेक अर्थ होते हैं ऐसे। तो अब यहाँ देखिए राइट शब्द है, इसका 3 अर्थ है, ठीक, दायां और एक है अधिकार। अब देखिए यहाँ देखिए ठीक, राइट मीन्स ठीक, इस राइट का पहला अर्थ है ठीक। इसका देखिए यहाँ प्रयोग हमने लिखा है, योर स्टेटमेंट इज राइट। योर स्टेटमेंट, तुम्हारा कथन, इज है राइट, ठीक, तुम्हारा कथन ठीक है। ये राइट शब्द का अर्थ हो गया। दायां, अब देखिए राइट का दूसरा अर्थ है दायां। अब इसका प्रयोग हम देखिए लिख रहे हैं, डोंट कीप टू द राइट। डोंट कीप टू द राइट, डोंट कीप मत रहो, टू द राइट ये क्या कहते हैं, दाएं तरफ मत। सड़क, जब हम सड़क पे चलते हैं तो वहाँ के लिए कहा गया डोंट कीप टू द राइट, दाएं तरफ मत चलो, अर्थात बाएं तरफ चलो। आपने एक सेंटेंस है पढ़ा है इंग्लिश की बुक्स में,
कीप टू द लेफ्ट, ऐसा आपने पढ़ा है, कीप टू द लेफ्ट। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कीप टू द लेफ्ट मतलब बाएं तरफ चलो। सड़क पर हम जब चलते हैं तो हमें बाएं तरफ रहना चाहिए ना, तो कहते हैं कीप टू द लेफ्ट। ऐसा आपने नाइन्थ की इंग्लिश में बहुत पहले एक अध्याय था, रूल्स ऑफ द रोड, तो उसी में जो है ऐसा सेंटेंस दिया हुआ था, कीप टू द लेफ्ट। तो इसका अर्थ होता है कीप रहो टू द लेफ्ट, बाएं तरफ रहो, मतलब सड़क पर बाएं तरफ चलो। देखिए यहाँ ये देखिए सेंटेंस से बना हुआ है। अगर यहाँ अपने तरफ से आप कहेंगे गो टू द लेफ्ट, बाएं तरफ जाओ, मूव टू द लेफ्ट, बाएं तरफ चलो, तो ये नहीं, ये उचित नहीं है सेंटेंस। ठीक है, ये इसके लिए बना हुआ सेंटेंस है, कीप टू द लेफ्ट पहले से बना है शब्द, कीप टू द लेफ्ट, ये बाएं तरफ चलो, ये कहना होता है। तो ये आप कहेंगे कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट, बाएं तरफ चलो। तो इसी तरह से यहाँ हमने क्या कर दिया, लेफ्ट का विलोम हमने राइट ले लिया। अब लेफ्ट का विलोम, लेफ्ट मीन्स बायां, और इसका विलोम होता है राइट, दायां। अब इसका राइट का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ लिख दिया डोंट कीप, डोंट कीप मत रहो, डोंट कीप मत रहो टू द राइट, दाएं तरफ, अर्थात बाएं तरफ चलो। यहाँ हमने लिखा था कीप टू द लेफ्ट, बाएं तरफ चलो। ठीक, अब यहाँ लेफ्ट का विलोम ले करके हमने राइट ले लिया, तो और इस तरह राइट का प्रयोग करते हुए हमने लिखा है डोंट कीप, मत रहो टू द राइट, दाएं तरफ मत रहो, अर्थात बाएं तरफ चलो, अर्थात बाएं तरफ चलो। ठीक, तो इस तरह से आप समझ गए राइट का दूसरा अर्थ दायां, और तीसरा अर्थ स्टूडेंट है अधिकार। अब देखिए इसका प्रयोग हम करते हैं, ऑल पर्सन्स, PRSONS, ऑल पर्सन्स हैव सेम राइट, सेम SAME, सेम ई है यहाँ पर, सेम SAME, ऑल पर्सन सभी व्यक्तियों को हैव सेम राइट, समान अधिकार है, टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऑल पर्सन्स हैव सेम राइट, ऑल पर्सन सभी व्यक्तियों को हैव सेम राइट, समान अधिकार है, सेम राइट समान अधिकार है, टू यूज प्रयोग करने का, पब्लिक प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग करने का समान अधिकार है। तो इस तरह राइट मीन्स अधिकार से। अब यहाँ आप समझ सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति। क्या है सार्वजनिक संपत्ति? सड़क पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है। सरकारी स्कूल पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है। सरकारी अस्पताल पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है। तो आप समझ गए। तो ऑल पर्सन्स हैव सेम राइट, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है, टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग करने का समान अधिकार है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा कि राइट शब्द का 3 अर्थ होता है, ठीक, दायां और अधिकार। और देखिए स्टूडेंट, और देखिए
देखिए यहाँ हमने अभी लिखा था लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स मैंने आपको बताया बायां, ऐसा मैंने बताया, ठीक है। लेफ्ट तो बायां होता ही है। लेफ्ट का देखिए दूसरा अर्थ है स्टूडेंट, लीव मीन्स छोड़ना। लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया। आप जानते हैं लीव, आप जानते हैं लीव मीन्स जानते होंगे। लीव मीन्स LEAV, लीव। लीव जानते हैं आप, तो लीव मीन्स जानते हैं। लीव मीन्स होता है छोड़ना। लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है। लीव मीन्स छोड़ना, LEAV, लीव मीन्स छोड़ना होता है। और लीव का जो है ये सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, छोड़ दिया। तो इस तरह लेफ्ट मीन्स बायां और लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया। और डियर स्टूडेंट लेफ्ट मीन्स होता है तो इस तरह से ध्यान दीजिए। लेफ्ट मीन्स बायां हो गया, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया अर्थ हो गया, ठीक है। और लेफ्ट मीन्स शेष भी हो गया, बचा हुआ। लेफ्ट मीन्स शेष या बचा हुआ, छूटा हुआ। वही छोड़ने से अर्थ है लगभग यहाँ, तो शेष या बचा हुआ, छूटा हुआ वही चीज़। तो लेफ्ट मीन्स बायां, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, लेफ्ट मीन्स शेष या बचा हुआ। कहते हैं मैथ के प्रश्नों में आता है, कहते हैं हाउ मच मिल्क लेफ्ट, ठीक है। हाउ मच मिल्क लेफ्ट, कितना दूध बचा, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ऐसे कहीं के सेंटेंस आता है हाउ मच मिल्क लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से आता है। तो लेफ्ट मीन्स शेष या बचा हुआ, इस तरह से अर्थ हो गया। तो लेफ्ट मीन्स बायां, और इसका प्रयोग आप जानते हैं कि लेफ्ट मीन्स कीप टू द लेफ्ट, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कीप टू द लेफ्ट, बाएं तरफ चलो। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया अर्थ है इसकी, देखिए इसके रूप में हम प्रयोग करते हैं। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया कैसे, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया माई फ़ोन। आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, आई लेफ्ट माई फ़ोन। आई लेफ्ट माई फ़ोन ऑन द लेफ्ट साइड, ध्यान दीजिए, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रूम। आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, देखिए यहाँ पहले लेफ्ट का अर्थ हो गया छोड़ दिया, ठीक। आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया माई फ़ोन, अपना फ़ोन, ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पर मतलब बाएं तरफ छोड़ दिया, ऑफ द रूम, कमरे के बाएं तरफ। आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया माई फ़ोन, अपना फ़ोन, ऑन द लेफ्ट साइड बाएं साइड में, बाएं तरफ, ऑफ द रूम, कमरे के बाएं तरफ। तो आप देख रहे हैं एक ही वाक्य में यहाँ पर, ठीक है। तो लेफ्ट का दो अर्थ के रूप में प्रयोग हुआ यहाँ। पहले लेफ्ट का अर्थ है बायां, और यहाँ दूसरे लेफ्ट का अर्थ है छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप लेफ्ट के अर्थ समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए, तो इस तरह आप समझ गए। लेफ्ट मीन्स बायां, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, और लेफ्ट मीन्स शेष या बचा हुआ। कहते हैं लेफ्ट मनी मुझे दो, लेफ्ट मनी, ठीक है। गिव मी लेफ्ट मनी, ऐसे भी कहते हैं, शेष धन मुझे दो। तो इस तरह से लेफ्ट मीन्स बचा हुआ या शेष। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा।
तो इस तरह से तमाम शब्द होते हैं जिनका, अब देखिए एक शब्द आपने और देखा है एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस आपने देखा है। एड्रेस क्या है? एड्रेस का पहला अर्थ होता है पता या ठिकाना, आप जानते हैं, पता या ठिकाना। ठीक है, कहते हैं नहीं, गिव मी एड्रेस, मुझे एक पता बताओ, गिव मी द एड्रेस ऑफ हिम, गिव मी टेल मी द एड्रेस ऑफ हिम, मुझे उसका पता बताओ। टेल मी कहते हैं, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी द एड्रेस ऑफ हिम, टेल मी द एड्रेस, ADDRESS, टेल मी द एड्रेस ऑफ हिम, ऐसा कहते हैं लोग, टेल मी द एड्रेस ऑफ हिम। ठीक है, तो इस तरह से SIM हिम यहाँ बनाने चाहिए, हिम SIM, टेल मी द एड्रेस ऑफ हिम, इस तरह से आप समझ सकते हैं। एड्रेस मीन्स पता या ठिकाना। तो और देखिए, और एक अर्थ हो गया एड्रेस का, और एड्रेस का एक अर्थ और हुआ स्टूडेंट, संबोधित करना। संबोधित करना, किसी को संबोधित करके कहना, संबोधित करना, संबोधित करना होता है, किसी को संबोधित करके कहते हैं नहीं, ही एड्रेस्ड, द टीचर एड्रेस्ड मी, द टीचर एड्रेस्ड मी, टीचर ने मुझसे संबोधित करके कहा, ऐसे कहते हैं। ठीक है, द टीचर एड्रेस्ड मी, इसका मतलब क्या हुआ? टीचर ने मुझे संबोधित किया, मतलब मेरी तरफ संबोधित होकर कहा। द टीचर एड्रेस्ड, ADDRESSED, द टीचर एड्रेस्ड मी, क्या मतलब हुआ? द टीचर एड्रेस्ड मी मतलब टीचर ने मुझसे संबोधित होकर कहा। द टीचर एड्रेस्ड मी दैट यू आर ए लेबोरियस स्टूडेंट, द टीचर एड्रेस्ड मी, टीचर ने मुझसे या संबोधित होकर कहा दैट यू आर ए लेबोरियस स्टूडेंट। तो इस तरह से एड्रेस्ड में संबोधित किया, ऐसा होता है, संबोधित करना, किसी से कहना, तो एड्रेस्ड, संबोधित करना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो एड्रेस शब्द का यहाँ दो अर्थ हुआ था, एड्रेस मीन्स पता या ठिकाना, एड्रेस मीन्स संबोधित करना। तो इस तरह से स्टूडेंट ऐसे अनेक शब्द आपको मिलेंगे जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, दो अर्थ, कभी कभी दो अर्थ होते हैं, कभी तीन अर्थ, या कभी हो सकता है चार अर्थ भी हों। तो इस तरह से अनेक शब्द आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट, अब आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के साथ पुनः उपस्थित होंगे।